राजकुमार रोत और उनकी एक छोटी सी पार्टी है जिसमें 25-30 लोग हैं, वे लुटेरी गैंग बन गए। वहाँ पर भी प्रश्न खड़े करना और प्रश्न खड़े करके जो व्यवसायी है उनसे पैसे लूटना। केवल आलोचना करने के लिए आप काम करें और कमी ढूंढने के लिए काम करें, ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है ये राजकुमार रोत का ही हो सकता है। कई बार लोग कहते हैं कि जो शहद होता है उसको खाने के लिए मधुमक्खी जाती है तो वो खुद ही उसमें फंस के मर जाती है। भारत देश ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और दुनिया को भी एक मैसेज दिया कि भारत कमजोर नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उदयपुर के सांसद मन्ना लाल जी। सर, ऑपरेशन सिंदूर चलाया और एक कड़ा मैसेज उस पाकिस्तान को दिया, उन आतंकवादियों को दिया कि हम कहीं कमजोर नहीं है और करारा जवाब भी हम देते हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक घड़ी है। हमारा जो नेतृत्व है राष्ट्र का वो एकदम सशक्त है और ऐसा डिसीजन लेते हैं कि एक नया इतिहास की रचना होती है। इसमें आप देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया और सेना को ये कहा कि आप तकनीकी बिंदु पर अपने तरीके से निर्णय लें, और जो निर्णय लिया है पाकिस्तान के जो आतंकवाद के जहाँ जहाँ भी फैक्ट्रियाँ थी वो सारी फैक्ट्रियाँ खत्म की है। मुझे लगता है सेना ने तीनों अंगों ने बहुत व्यवस्थित ढंग से लिया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार, उनका अभिनंदन। माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी और जो पूरी टीम वहाँ काम कर रही थी सेना की, उनको सभी का अभिनंदन करते हैं। और ये ऐसा एक काम है जिसमें इतिहास याद रखेगा। वो इसलिए याद रखेगा कि हमने आतंकवाद को लेकर जो पहल की है, जो काम किया है और जो उनको जवाब दिया है, वो इस प्रकार का जवाब है कि हमने मुकाबला करने के लिए या प्रत्युत्तर देने के लिए नहीं किया है। हमने न्याय की एक अखंड एक प्रतिमा स्थापित की है। ये अपने आप में एक बड़ी नज़ीर है। जिस तरह से पक्ष और विपक्ष इसमें पूरा एकजुट नजर आया, लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद जिनकी बाकी तो पोस्ट नज़र आती है लेकिन एक भी कोई पोस्ट ऐसी नहीं थी सोशल मीडिया या तो पहलगाम हमले से लगाकर ऑपरेशन सिंदूर तक। राजेश जी, आप कह रहे हैं ये सही बात है। और आप देखेंगे कि राजकुमार रोत और उनकी एक छोटी सी पार्टी है जिसमें 25-30 लोग हैं, वे लुटेरी गैंग बन गए। उनको केवल उनका ध्यान राष्ट्र के विषय, सुरक्षा के विषय, शिक्षा के विषय, विकास के विषय उस पर नहीं है। उनका केवल इतना ही है कि आसपास में जो नौकरी करने वाले हैं उनके जेब पर डाका डालना और जो विधानसभा है उसके पटल पर जाना और वहाँ पर भी प्रश्न खड़े करना और प्रश्न खड़े करके जो व्यवसायी है उनसे पैसे लूटना। आपने देखा होगा उनका एक एमएलए पिछले दिनों एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा ट्रैप हुआ है, रेड हैंडेड ट्रैप हुआ है। बस यही काम चल रहा है। ये तो एक उदाहरण है। उनको केवल अपने हितों से मतलब है। उनको जनता के हित, राष्ट्र के हित, समाज के हित, लोगों के हित, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने सही कहा, उनका कोई काम नहीं है। और अभी आप देखेंगे वहाँ पर जितने भी ये लोग हैं, नौकरी करने वाला मास्टर है, वीडियो है, पुलिस वाला, उसे पैसे लूट रहे हैं। ऐसी बार बार जानकारियाँ आ रही है। एक जो एमपी के मंत्री द्वारा जो बयान दिया गया उसकी पोस्ट उन्होंने की कि इस तरह की निंदा हम करते हैं, लेकिन पहलगाम से लगाकर ऑपरेशन सिंधु तक एक भी उसमें कुछ नहीं। अति उत्साहित होकर कुछ कार्यकर्ता, वो वरिष्ठ भी हो सकते हैं, जूनियर भी हो सकते हैं, कुछ बोल देते हैं। मुझे लगता है भाव तो सही होता है लेकिन शब्दों का हेरफेर गलत है। ऐसे जहाँ पर भी कोई चीज़ें होती हैं तो अटपटी लगती हैं और इसकी आलोचना होनी भी चाहिए, लेकिन केवल आलोचना करने के लिए आप काम करें और कमी ढूंढने के लिए काम करें, ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है ये राजकुमार रोत का ही हो सकता है, क्योंकि उनका व्यापक हित, व्यापक दृष्टि, उसका कोई लेना देना नहीं है। छोटी सी बात लेके बैठते हैं और उसको लेके अपना एक झुंझुना लेके पिटते रहते हैं। जिस तरह से एक विधायक जो पकड़ा गया रिश्वत के आरोपों में, उसके बाद अब उनके जो नेता हैं वह कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया गया है और इस तरह से बीजेपी इस तरह से दबाने का काम, उन्हें खुद ही फंसे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि जो शहद होता है उसको खाने के लिए मधुमक्खी जाती है तो वो खुद ही उसमें फंस के मर जाती है। ये लुटेरी गैंग है, मैंने पहले कहा। इनका केवल इतना ही, ये तो एक मामला है कि एक जो खान का व्यवसायी है उससे पैसे ले रहे हैं और विधानसभा के पटल पर प्रश्न पूछा है उसको वापस लेने की बात कर रहे हैं। ये तो है ही, ये तो उदाहरण निकल कर आया है। उससे पहले भी श्रीमान राजकुमार जी रोत ने तो अशोक गहलोत साहब के टाइम में उनकी सरकार बचाने के लिए, उनकी राजनीतिक जो उठापटक थी उसका लाभ लेने के लिए, राष्ट्रपति जी के चुनाव, द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव हुआ था उसके विपरीत, उसके विरोध में वोट करने के लिए, राज्यसभा का चुनाव करने के लिए उन्होंने खूब पैसे लिए। ये आम जनता में चर्चा भी है, यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी है और ये काम ही यही है। इनको लग गया है पैसे लूटो, पैसे लूटो, इसके अलावा कुछ भी मत करो और उस पैसे का उपयोग करके सोशल मीडिया पे लोगों को भड़काना, हिंदू समाज के विरुद्ध गालियाँ देना, जनजाति समाज के विरुद्ध गालियाँ देना और जो नैतिक मूल्य हैं, लोग मिलकर रहते हैं सामाजिक समरसता के साथ, उसको लेकर एकदम इसका विपरीत काम करना, उसको तोड़फोड़ करना और दिन रात गाली गलौज करना, यही काम करते हैं। उनका यही एक काम है। उसको लेकर ये जयप्रकाश, जयकृष्ण पटेल वाला जो केस आपने कहा वो निकल कर आया।
जिस तरह से कांग्रेस से अशोक गहलोत, सचिन पायलट कहते हुए दिखाई देते हैं कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान में कुछ नहीं दिया, लेकिन एक दिन पहले ही राजस्थान में 26,000 करोड़ की जो योजना है, जो काम है, वह प्रधानमंत्री ने ला कर दी है। क्या कहें? प्रधानमंत्री जी ने 38,000 करोड़ का ARCP दिया, राम सेतु जल परियोजना। और प्रधानमंत्री ने राजस्थान के कायाकल्प करने के लिए बहुत सारी योजना दी है। आपने जैसा कहा 26,000 करोड़ की योजना है, लॉन्च भी की है, शिलान्यास भी हुआ है। कांग्रेस का तो एक ही काम है, वो है आलोचना करो और आलोचना करो, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। और जब कभी भी सत्ता में वो रहते हैं तो तुष्टिकरण करते हैं। उनको एक ही रह गया, उनको लगता है कि ये जो 14% के आसपास मुस्लिम वोटर हैं वो उनके अपने हैं। उनका चरित्र ही ऐसा हो गया, उनके पास ना तो कोई वैचारिक मुद्दा रहा है, ना उनके पास जो गांधी टाइटल है उसका कुछ रहा है, ना तो जेनेटिकली कुछ है उनके पास, ना DNA का कुछ है, ना वैचारिक तौर पर गांधी जी का कुछ भी नहीं है, लेकिन गांधी सरनेम लगा के घूमते हैं और एक परिवारवाद की पार्टी लेकर चल रहे हैं। मुझे लगता है एक आपदा है ये वैचारिक तौर पर। और धीरे धीरे कांग्रेस का जो पतन हो रहा है वो दिखता भी है इसमें कि उनको अच्छे काम भी नज़र नहीं आते। राहुल गांधी ने कल 3 सवाल पूछे हैं मोदी जी से कि पाकिस्तान पर भरोसा क्यों किया, और जो आप खून बताते हैं, जो कहते हैं, वह कैमरे के सामने ही दिखता है, और ट्रंप ने इसकी सीज फायर को लेकर क्यों कहा। बहुत सारे विषय राहुल गांधी जी करते रहते हैं। कई बार तो ऑक्सफोर्ड जाके कुछ बात करते हैं, कई बार मिशिगन यूनिवर्सिटी में जाके कुछ बात करते हैं, कई विदेशों में जाके भारत की आलोचना करना, यही उनका काम रह गया है। कई बार ये लगता है कि ये जो श्रीमान हैं वो पाकिस्तान की बात करना, पाकिस्तान की वकालत करना, पाकिस्तान के स्वर में स्वर मिलाना, वही बात करते हैं। इस कारण ये भ्रम फैलाने के लिए काम करते हैं। ऐसा आपने संविधान के संदर्भ में देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी की तीसरी सरकार जब बनी उसमें भी आपने देखा होगा, हर बार ये भ्रम फैलाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। ये पोस्टर लेके सभा पटल पर आते हैं और भगवान शिव का फोटो दिखाते हैं और फिर एक हिंसा की बात करते हैं, हिंदू हिंसा के साथ जोड़ते हैं। उनको समझना चाहिए कि भगवान शिव जो है कल्याण के प्रतीक हैं और शांति के प्रतीक हैं और सबका कल्याण करने का प्रतीक हैं, जिसको उसी धारा को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो जो जिस प्रकार का जनमत माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ता जा रहा है और उनका ग्राफ श्रीमान राहुल गांधी जी का गिरता जा रहा है, तो उस बौखलाहट में संभवतः इस तरह की बातें करते हैं। तो ये थे उदयपुर के सांसद मनहर रावत जी, जिनसे हमने बात की तमाम मुद्दों पर। एक ऑपरेशन सिंदूर जिस पर भारत ने करारा जवाब दिया है, और इन पर सर क्या सोचते हैं, किस तरह का रिएक्शन जो इनके सामने है। TV9 के लिए राजेश डांगी।